आज हम 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अनुभव से। मैं आपको बताता हूं कि मेरा क्या मानना है इन 4 चीजों के बारे में। पहला मन, दूसरा भोग, तीसरा रोग, चौथा योग। इस ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा झूठ है कि आप अपने मन के हिसाब से चलिए और एक पॉइंट पे आके आप सेटिस्फाइड फील करते हैं या आप तृप्त फील करते हैं। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होगा। मैं भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज लोकनायक हॉस्पिटल से क्वालिफाइड एमडी डॉक्टर हूं। ह्यूमन साइकोलॉजी और साइकेट्री को मैंने अध्ययन किया है और क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करी है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप अपने मन के हिसाब से जब चलते हैं तो चाहे वो आपको नशा, जुआ, वासना, किसी दूसरे विचार के तरफ लेके जाता है, वो आपको एक एडिक्शन पॉइंट तक लेके चला जाता है जहां पे आपका मन पूरी तरीके से अस्थिर होता है। आप वहां से वापस आना चाहते हैं, वो एक रोग में कन्वर्ट हो चुका होता है, एक डिजीज बन चुका होता है। आप वहां से वापस नहीं आ पाते हैं, उस अस्थिरता के जाल जंजाल में आप फंस जाते हैं। होता यही है हमारे इंसानी जीवन में। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको मिलता है योग से। अष्टांग योग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पे कि आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में बताया गया है। वो शुरुआती तौर पे आपको मदद करता है आपके अस्थिर मन को स्थिर करने के लिए। लेकिन जो रियल रियल आंसर आपको मिलता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, मुझे खुद मिला है, वो भक्ति योग से मिलता है। रियल शक्ति भक्ति में है, जहां पे कि आपके अंदर सेवा भाव डेवलप करता है, परमात्मा का सुमिरन भाव डेवलप करता है, आपके अंदर संकल्प आता है, आप शरणागत होते हैं, आप सरेंडर करते हैं परमात्मा को कि हे परमात्मा, मुझे सही रास्ता दिखाइए। और फिर आपका कनेक्ट बनता है परमात्मा का जो अंश आत्मा है आपके अंदर, उससे, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। फिर आपका जो अस्थिर मन है उसके ऊपर एक काबू, एक स्थिरता, आपको लगता है कि हाँ, अब मैं उस स्थिरता को पहुंचा पा। तो यहाँ पे आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में ये बताइए लिखकर कि आपका जो मन है वो भोग की स्थिति में है, रोग की स्थिति में है, या योग की स्थिति में घुस रहा है या घुस चुका है। धन्यवाद।